हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन केमिस्ट्री की 4th यूनिट की, जो आपकी 5th सेमेस्टर में है। तो इसमें आपको सिलेबस में दिया है कि पहले आपको नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉइड्स करना है। ठीक है, तो आज तो हम ये देखने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं स्टीरॉइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेक्स हार्मोन दिए हैं, उसकी ड्रग्स दिए हैं यहाँ पर, ड्रग्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिया है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए हैं, देन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और लास्ट जो है आपका थायराइड्स। तो थायराइड और एंटी थायराइड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सो आज हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म स्टीरॉइड्स का हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टीरॉइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं। तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नेचुरली इन बॉडी, बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स। तो यहाँ पे अलग अलग स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे they can be used to treat the various diseases and also sometimes used illegally by the people playing sports in to improve their performance। देखो आपको पता है जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं वो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो इसका स्टीरॉइड्स लेते हैं, आपको पता है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो इन स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, यूज्ड इन मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टीरॉइड का एक बेसिक रिंग दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल 4 रिंग्स होती हैं। इसमें से एक जो रिंग होती है वो होती है साइक्लोपेंटेन, यानी इसमें 5 रिंग्स है। देखो यहाँ पे जो आपको रिंग दिखाई दे रही है डी वाली, ये आपकी साइक्लोपेंटेन है, और 3 रिंग जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है, ABC। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, टोटल आपके 17 कार्बन्स होते हैं स्टीरॉयडल रिंग के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक है, और आपको इसको रट लो, पता है आगे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो ये रिंग बहुत काम आने वाली है। सिंपल है, इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन, 3 साइक्लोहेक्सेन है, और एक आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटेन। Next is steroids are found in the cell membrane where they are influence the membrane's fluidity, and they can also act on act as a hormone in the body। टाइप ऑफ आपको पता है हार्मोन होता है ये। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस बड़ी सिंपल है इसकी। तो आपको क्या लेना है, सिंपल फिनेंथ्रीन रिंग लेनी है। फिनेंथ्रीन आपने पढ़ा भी होगा, तो फिनेंथ्रीन जो होती है यहाँ पे दो बेंजीन रिंग होती है, उसके बाद एक बेंजीन रिंग थोड़ी यहाँ पे ऊपर लगा होता है इसके। ठीक है, तो आपका फिनेंथ्रीन है। अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन करते हो, हाइड्रोजिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे जितने भी देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड सारे चले जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखो हमारे पास क्या बन जाता है, पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन यहाँ पे बन जाता है। अगर आप इस फिनेंथ्रीन के आगे अंदर क्या करते हो, तो साइक्लोपेंटेन का रिएक्शन कराते हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास स्टीरॉइड्स यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका स्टीरॉइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसको हम गुनेन भी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बड़ी सिंपल है इसकी। अगर आप यहाँ पर इस स्टीरॉइड के अंदर एक CH3 यहाँ पे ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे एस्ट्रीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्ट्रीन। एस्ट्रीन के अंदर आपके 18 कार्बन होते हैं, वैसे स्टीरॉइड के अंदर 17 कार्बन होते हैं। अगर आप यहाँ पे एक CH3 लगाते हो तो एस्ट्रीन बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है पेग्नानिन। तो ये जो पेग्नानिन है, इसमें सिंपल क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर एक कार्बन तो ऑलरेडी लगा रहेगा। ठीक है, CH3 एक ऑलरेडी यहाँ पे लगा रहेगा, एक यहाँ पे भी लगाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको ये जो 2 कार्बन यहाँ पे भी लगाने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3 आपको यहाँ करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 21 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर सारा ये स्ट्रक्चर सेम बनाना है। उसके बाद फिर आपको सिंपल क्या करना है, इसमें एक लाइन यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे आएगा, और एक CH2 CH3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर टोटल आपके 24 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टीरॉइड्स, देखो पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, जब हम 3D डिमेंशन में अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसी ये देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री concerned with the 3-dimensional arrangement of the atoms and molecules and the effects of this on chemical reaction। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी 3D जो आपका डिमेंशनल अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री इससे प्रीवियस यूनिट में, सॉरी इससे प्रीवियस सेमेस्टर में। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिंग्स मार्कली अफेक्टेड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ गिवन क्लास ऑफ द स्टीरॉइड्स। देखो अगर हम यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, अगर 3D स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं,
तो वो क्या करता है आपकी जो अगर हम 3D स्ट्रक्चर रिंग्स के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ना जब, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी उसकी चेंज होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी उसकी इफेक्ट होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इससे अगले पिछले सेमेस्टर में कि जो हमारे जब हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था, अगर हम उसको सीसीएल ट्रांसफॉर्म में कर देते हैं, चेन बोर्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो चेन फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, और बोर्ड क्या होती है, अनस्टेबल होती है, थोड़ा सा अनस्टेबल आप बोलो कि, बट मेनली क्या है, चेन जो आपकी कन्फर्मेशन है वो आपकी मोस्ट स्टेबल होती है देन द बोर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो अगर आपको ये याद नहीं रह रहा कि चेयर और बोर्ड में से कौन स्टेबल ज़्यादा है, तो सिंपल आप करो कि अगर आप चेयर क्या होती है आराम से बाहर आप रख के रखो, लेकिन बोर्ड क्या है, बोर्ड पानी में तैरती रहती है तो उसको अनस्टेबिलिटी फील होती है पानी में रह के। ठीक है, तो चेयर तो आपने बाहर रखी है जैसे मर्जी उसको रखो, कहीं भी रखो उठा के, लेकिन बोर्ड का उल्टा नहीं करके रख सकते ना, तो बोर्ड क्या आपकी अनस्टेबल, ऐसे आप लर्न कर सकते हो सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर 6 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स। आपके पास यहाँ पे 6 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं, 5, 8, 9, 10, 13, 14 इन द न्यूक्लियस, एंड दीज एंड देयरफॉर 64 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स आर पॉसिबल। यहाँ पे 64 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म जो यहाँ पे हम पॉसिबल है इस चीज़ की। ठीक है, और जो ये क्या जो आपके स्टीरियोड्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक आपको मैंने बताया चेयर फॉर्म होती है, एक दूसरा होता है बोर्ड फॉर्म। और लेकिन जो आपकी चेयर कन्फर्मेशन होती है इज द मोस्ट स्टेबल देन द बोर्ड कन्फर्मेशन ड्यू टू देयर लेस एंगल स्टेन। यहाँ पे लेस एंगल स्टेन की वजह से ये ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑल साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी चेयर फॉर्म हो गई, आपकी बोर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ स्टीरॉइड्स की, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉइड जो है आपका, सॉरी मैंने पीछे ना आपको मैकेनिज्म बोल दिया था, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉइड्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखो अगर एक बार स्टेरॉइड बन चुके हैं ना हमारी बॉडी में तो उसको रिमूव भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेरॉइड बार बार वहाँ पे, अगर स्टेरॉइड हमेशा के लिए रहे तो ऑब्वियस सी बात है वो उल्टा इफेक्ट कर सकती है हमारी बॉडी में, तो हमें स्टेरॉइड्स को वहाँ से मेटाबॉलिज्म भी करना है, तो मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़रूरी है स्टेरॉइड्स का। तो कैसे होता है, तो सिंपल है, स्टेरॉइड्स मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन प्राइमरी इन द लीवर, लीवर के अंदर होता है, आपको पता है मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है लीवर के अंदर होता है, वेयर द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एज अ रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोक्साइल इन द एयर रिंग टू द फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव्स। देखो यहाँ पर आप देखो, जैसे आपके पास है कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल जो है, देखो लीवर, मैंने आपको बताया कि लीवर में दो तरह के एंजाइम होते हैं, मैक्रोसोमल एंजाइम और नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम, ये आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखो जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपका 27 कार्बन का है। ठीक है, अगर आप इसकी साइड चेन क्लीवेजिंग एंजाइम्स से अगर आप इसकी यहाँ पे आगे फर्दर देखोगे तो क्या हमारे पास क्या बनेगा, प्रेग्निनोलोन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब प्रेग्निनोलोन जो यहाँ पे बना है वो फर्दर यहाँ पे बाय द एंजाइम ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्साइल स्टीरोइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे दोबारा फर्दर प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब दोबारा फिर 21 हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा, देन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा 11 डी हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टीरोइड। ठीक है, देखो यहाँ से डायरेक्ट ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे स्टीरोइड कॉर्टिकोस्टेरोइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म होने के बाद आखिरी प्रोसेस प्रोडक्ट होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरोइड में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यहाँ पे 11 बीटा पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायरेक्ट सीधा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन से यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देखो कोर्टिकोस्टेरॉन यहाँ पे बन रहा है ना, अब कोर्टिकोस्टेरॉन के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन करके 18 हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, देन फर्दर यहाँ पे एल्डोस्टेरोन बनता है, 1 बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एल्डोस्टेरोन बनता है। तो ये सिंपल इसकी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स सिंपल है आपकी। ठीक है, ये आपको स्टेप्स आपको एग्जाम तक लर्न करने हैं, जैसे मर्जी लर्न करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको मेटाबॉलिज्म भी स्टेरॉइड्स का पूछा जाता है, मेटाबॉलिज्म नोमेनक्लेचर वगैरह ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपकी नोमेनक्लेचर देख लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली, मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स हॉर्मोन्स की। ठीक है, देन फिर इसको 1 बाय 1 आगे जो हमारे टॉपिक है उनको भी हम कवर करते जाएंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।